तो मध्य प्रदेश के देवास सिटी में एक कॉलोनी है जिसका नाम है वृंदावन धाम कॉलोनी, और उसी कॉलोनी में एक मकान है जहाँ रहती थी प्रतिभा और संजय पाटीदार। और उसके पड़ोसियों को ऐसा लगता था कि दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सडनली प्रतिभा 10 महीने तक अचानक गायब हो जाती है, और 10 महीने के बाद उसी मकान के अंदर से छोटे छोटे टुकड़ों में मिलता है, फ्रिज के अंदर से। ये केस सभी को हिला देने वाला केस था। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये किसी को भी पता नहीं था। ये एक मिस्ट्री था। उसके पड़ोसियों को क्यों पता नहीं चला कि उस मकान के अंदर इतना बड़ा फ्रिज है, और उसी फ्रिज के अंदर प्रतिभा छोटे छोटे टुकड़ों में अंदर है। ये एक सोचने वाली बात थी। तो चलिए इस केस को स्टार्ट से शुरू करते हैं। तो 5 साल पहले, मतलब कोरोना काल के समय से ही प्रतिभा और संजय एक दूसरे को जानते थे। लेकिन सडनली प्रतिभा अचानक अपने घर से कहीं चली जाती है, अपने घर के लोगों को बिना बताए। उसके फैमिली के लोग प्रतिभा को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रतिभा बिना बताए अपने घर से निकली थी। उसके फैमिली के लोगों को नहीं मिला। बहुत प्रयास किए ढूंढने के लिए, लेकिन कहीं भी प्रतिभा का संपर्क उसके फैमिली से नहीं हुआ। और उसी दौरान उसकी फैमिली प्रतिभा से रिश्ता तोड़ दिया। और 2023 में प्रतिभा और संजय देवास सिटी के एक कॉलोनी में जाते हैं, जिसका पूरा नाम था देवास वन धाम कॉलोनी। ये वहीं पड़ता था देवास में। और मकान मालिक से बात करते हैं, जिसका नाम था धीरेन्द्र श्रीवास्तव। तो धीरेन्द्र अपना किराया का मकान ये दोनों को दे देता है, और दोनों अच्छे से उस मकान के अंदर रहने लगते हैं। और धीरे धीरे पहचान वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ होता है। प्रतिभा एक ऐसी लड़की थी जो बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार भी करती थी। ये बच्चों को चॉकलेट दिया करती थी। एक प्रकार से बच्चों के साथ लगाव बहुत ज्यादा था। प्रतिभा धार्मिक कार्य में भाग भी लेती थी, मंदिर भी जाती थी, पूजा पाठ करती थी। प्रतिभा एक सिलाई की काम करती थी, और वहाँ के रहने वाले लोगों को ऐसे बताए थे कि हम दोनों पति पत्नी हैं और हमारा अभी बच्चा नहीं है। जबकि संजय पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। और संजय का एक दोस्त है जो इंगोरिया में रहता है, जिसका नाम है विनोद दावे, क्योंकि ये संजय का बहुत ज्यादा मदद किया है प्रतिभा को रास्ते से हटाने के लिए। अब दोनों पति पत्नी एक साथ रहते थे उसी मकान के अंदर, क्योंकि सभी को ऐसा ही लगा था कि दोनों पति पत्नी हैं, क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड किसी को भी पता नहीं था। क्योंकि उस कॉलोनी में ये दोनों नया थे, और दोनों के बीच छोटे छोटे बात को लेकर झगड़ा होते थे। और ये कंटिन्यू बहुत दिनों तक ऐसा ही चला। और ये बहुत सारे फैमिली में ऐसा ही होता है, और वहाँ के रहने वाले लोग यही समझ रहे थे ये तो हर किसी के घर में होता है। एक्चुअल में जो उसके घर झगड़ा हो रहे थे संजय और प्रतिभा के बीच, ये कुछ और दूसरा मैटर था। एक्चुअल में प्रतिभा की शादी संजय के साथ नहीं हुआ था। प्रतिभा ये संजय को बार बार बोलता था कि आप मेरे से शादी कर लो, लेकिन संजय उसे मना कर देता था शादी के लिए। और ये झगड़ा और बहुत ज्यादा दोनों के बीच बढ़ गया। संजय प्रतिभा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, और संजय का साथ दिया विनोद दावे। तो एक दिन संजय अपने दोस्त को कॉल करके अपने घर बुलाता है, क्योंकि प्लान पहले से बन चुका था कि आज प्रतिभा को रास्ते से हटाना है। तो दोनों के दोनों मिलकर प्रतिभा को अपने ही घर में मार देते हैं। अब आगे कोई भी प्लान नहीं था कि प्रतिभा को अब कहाँ ले जाएंगे। तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रिज के अंदर डाल देते हैं, और चारों तरफ से पॉलीथीन डाल देते हैं और ढक देते हैं, और फ्रिज को चालू कर देते हैं। और कुछ दिनों के बाद संजय उस मकान को खाली कर देता है। कुछ सामान ले जाता है और कुछ सामान उसी मकान के अंदर रहता है। लेकिन इससे पहले 1 मार्च 2024 में प्रतिभा उस घर के आसपास भी नहीं दिखी थी। संजय महीने में एक बार उस घर के अंदर आना जाना करता था, और संजय अपने पड़ोसियों को यही बताता था कि प्रतिभा अपने भाई के घर गया है, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए कुछ दिनों के बाद ये वापस भी आ जाएगी। लेकिन उस दिन से प्रतिभा ना आया था ना दिखा था।
1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, 10 महीना हो गया। किसी को भी पता नहीं था कि प्रतिभा कहाँ गया है, क्यों नहीं आया है अभी तक। सिर्फ पता था संजय और उसके दोस्त तक कि प्रतिभा कहाँ है अभी वर्तमान में। लेकिन उसी मकान में एक और किराएदार रहता था और उसका घर थोड़ा सा छोटा था। उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे जिसका नाम था बलवीर सिंह। अब उसके बच्चे के स्टडी के लिए एक अलग सा रूम चाहिए था। अब बलवीर मकान मालिक के पास कॉल करता है और जहां प्रतिभा और संजय पाटीदार रहता है उस रूम को साफ सफाई करने के लिए परमिशन मांगता है। तो मकान मालिक उसे परमिशन दे देता है। संजय पहले से ही मकान मालिक से बात करके उस रूम को खाली कर दिया और उस सामान अपने साथ ले गया था और उस सामान वही था। लेकिन उस सामान को संजय हाथ लगाने के लिए मना किया था। अब बलवीर उस रूम के अंदर जाता है और साफ सफाई शुरू कर देता है। लेकिन एक रूम के अंदर जो फ्रिज था उसका बटन ऑन था और उस फ्रिज के अंदर प्रतिभा था। अब उस बटन को ऑफ कर देता है और कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ दिन के बाद, 1 दिन के बाद वहां से बदबू आना शुरू हो जाता है। लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये बदबू कहां से आ रहा है। ये मकान मालिक के पास कॉल करता है, मकान मालिक पुलिस के पास कॉल करता है, या दोनों में से कोई भी पुलिस के पास ये सूचना पहुंचाता है। फिर पुलिस उस रूम के अंदर जाकर देखता है और फ्रिज को ओपन करता है तो उस फ्रिज के अंदर से छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं। और ये टुकड़ा और किसी का नहीं था, ये प्रतिभा का था। उस दिन पहले ये उसी मकान में रहती थी संजय के साथ।